बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.2 जो है बेटा, एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं 5.2 वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इसका डाटा जो गिवन हमने लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से ज़रा पढ़ते हैं। बुक में लिखी हुई है स्टेटमेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। कहता है बेटा दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मैसेज हैं, और बेटा उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर अपार्ट है। उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो डी को हमने 1 मीटर रख लिया और जो फोर्स है वो है 0.006673 न्यूटन। और उसके बाद बेटा क्या कहता है? फाइंड देयर मैसेज। आपने दोनों के बेटा मैसेज फाइंड करने हैं, M1 भी फाइंड करना है, M2 भी फाइंड करना है। क्योंकि उसने कहा है आइडेंटिकल मैसेज हैं, तो इसका मतलब M1 और M2 दोनों इक्वल हैं, और हमने M1 को भी M कह दिया, M2 को भी M कह दिया, तो हमने M फाइंड करना है। जो M का आंसर आएगा बेटा वो M1 का आंसर भी होगा और वो M2 का आंसर भी होगा। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है बेटा? सबसे पहले ये देखें, आपने जब इसको सोल्यूशन इसका फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये देखें, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल G M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा, इसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें क्योंकि G यूज़ होता है इसलिए बेटा हमने गिवन डाटा के अंदर पहले ही G लिख लिया हुआ है कि G की वैल्यू ये बेटा हर दफ़ा सेम होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ये पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी हमने ये दर्ज की थी। अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो F है इसकी वैल्यू गिवन दी हुई है 0.006673 पुट कर दी। उसके बाद इक्वल ये वाला साइन आ गया। अब बेटा क्या करना है नेक्स्ट, ये कैपिटल G की वैल्यू वो है 6.673 इंटू 10 की पावर -11, वो भी पुट कर दी। उसके बाद बेटा आपके पास है मल्टीप्लाई, M1 की जगह भी M आ जाएगा और M2 की जगह भी M आ जाएगा। दोनों की जगह बेटा क्या आ जाएगा? M1 की जगह भी M, M2 की जगह भी M आ जाएगा। और नीचे D की वैल्यू है बेटा 1, तो नीचे हमने लिखा 1 और 1 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इधर है 0.006673 इक्वल, इधर बेटा 6.673 इंटू 10 की पावर -11। इसको बेटा पुट किया ऐसे ही। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये बेटा m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और 1 बटे के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा हमने m फाइंड करना था, तो अगर m फाइंड करना है तो बेटा ये जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। 0.00673 डिवाइडेड बाय बेटा क्या? 6.673 10 की पावर -11। उसके बाद बेटा इक्वल ये वाला, और इस साइड पे क्या बच गया? m का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है बेटा? इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू पे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा पावर्स को आप जो है कैलकुलेटर पे नहीं लिखेंगे, आसान हो जाएगा। ये वैल्यू लिखेंगे डिवाइड ये वाली वैल्यू। कैलकुलेटर पकड़ते हैं बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया? 0.006673 और डिवाइड ये वैल्यू लिखी, और नीचे सिर्फ इतनी सी वैल्यू लिखेंगे 6.673 ये वाली वैल्यू बेटा आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आएगा, जब आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे तो ये 1 इंटू 10 की पावर -3 आंसर आ गया इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करके। और ये बेटा जो 10 की पावर -11 है ये बटे के नीचे है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगी? +11 हो जाएगी। और इधर क्या बच जाएगा? m का स्क्वायर। अब 1 इंटू 10 की पावर 11 और -3 दोनों 10 की पावर हैं। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 8 बच जाएगा। और इक्वल किसके आ गया? m² के। यानी हमारे पास जो m² का आंसर आया है वो आ गया है
1 के साथ बेटा क्या है 10 की पावर 8 है, तो 1 के साथ 10 की पावर 8 का मतलब है 1 के साथ बेटा आपने 8 ज़ीरो लगा देने हैं। अगर पावर 8 है तो कितने ज़ीरो लगाने हैं 8। अगर पावर बेटा आपकी 10 होती तो 10 ज़ीरो लगने थे, अगर पावर 5 होती तो कितने ज़ीरो लगने थे 1 के साथ 5 लगने थे। अब बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि एम स्क्वेयर जो है वो इक्वल आ गया है 1 और इसके साथ बेटा कितने ज़ीरो हैं 8 ज़ीरो हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया। ये बेटा स्क्वायर रूट से कट गया m इक्वल। अब ये जो है बेटा हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और 1 के साथ आगे 8 ज़ीरो हम लगा देंगे बेटा। जब हमने 8 ज़ीरो लगाए तो इसने आंसर दिया बेटा 10,000, 10,000 आंसर दे दिया इसने। अब मैथ्स है तो मैथ्स का यूनिट क्या होता है बेटा किलोग्राम, मैथ्स का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ गया मैथ्स का। यानी उसने कहा था दोनों मैथ्स फाइंड करने हैं, आइडेंटिकल मैथ्स हैं दोनों M1 और M2। इसका मतलब M1 का आंसर भी 10,000 किलोग्राम है और M2 का मैथ्स भी 10,000 किलोग्राम है। दोनों का जवाब बेटा क्या आ गया 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम। तो ये बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर था 5.2 चैप्टर नंबर 5 का दूसरा न्यूमेरिकल वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें किसी भी जगह से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बेटा जो है वो मुझे स्क्रीन पे मेरा नंबर है कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर इसके नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वेबसाइट का, जो वो बेटा वहाँ से जाके आप जो है इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।